एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। तो अभी टाइम हो रहा है 11 नहीं बजे, 5 मिनट है 11 एंड वी आर आउट टू एक्सप्लोर जैसलमेर। एक छोटी सी आइटनरी बना रही है, ज़्यादा बड़ी आइटनरी नहीं बनाई है हम लोगों ने आज। एक 2-4 जगह हैं जहाँ हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं गाड़ीसार लेक, जो यहाँ की एक वेल नोन जगह है। तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। आज भी हम लोग बाइक से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम थ्रू ऑटो रिक्शा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थार रेगिस्तान में स्थित और पाकिस्तान सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर भारत का गोल्डन सिटी जैसलमेर में वर्तमान में बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं। जैसलमेर की सबसे आकर्षक मानव निर्मित सुविधाओं में गाड़ीसार झील है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र के बीच निर्मित ये झील एक नकलिस्तान की सुंदरता का प्रतिरूपण करती है। जैसलमेर के बाहरी इलाके में स्थित गाड़ीसार झील का दौरा जैसलमेर में सूर्योदय देखने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक माना जाता है। बारहवीं 13वीं शताब्दी के आसपास बनी यह मानव निर्मित झील अब पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय स्थान है। यह वास्तुकला प्रेमियों, संस्कृति के प्रति उत्साही और शांति चाहने वाले के लिए एक आदर्श पलायन है। जैसलमेर में गाड़ीसार झील प्राकृतिक वैभव में निहित है और वास्तव में एक यात्रा के लायक प्राकृतिक आकर्षण है। गाड़ीसार का कृत्रिम जलाशय पानी के स्रोत के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था, जो विभिन्न प्रकार के मछलियां और जल निकायों का घर है। इस जगह के स्थानीय निवासी अक्सर विभिन्न उद्देश्यों के लिए झील के पानी का उपयोग करते हैं। गाड़ीसार लेक। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी एक जगह पे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये है बड़ा बाग मंदिर। तो अभी वहाँ चलते हैं और वहाँ की एक अनोखी चीज़ दिखाते हैं आप लोग को। राजस्थान के शानदार अतीत के अवशेषों में से एक जैसलमेर में बड़ा बाग मुख्य रूप से एक बागीचे के बीच स्थापित स्मारकों की एक श्रृंखला है। जैसलमेर के रेगिस्तान और आसपास के बागीचे में शानदार सुनहरे स्मारक चमकते हैं। ये जैसलमेर से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर में रामगढ़ के रास्ते में स्थित है। बड़ा बाग शाब्दिक रूप से बिग गार्डन के रूप में अनुवादित राजस्थान में जैसलमेर और लोगरुआ के बीच स्थित एक उद्यान परिसर है। ये एक लोकप्रिय स्थल है क्योंकि यह एक उद्यान है जिसमें जैसलमेर के सभी महाराजाओं और परिवार के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों की छतरियां हैं। बड़ा बाग
वास्तव में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है और स्मारकों का प्रवेश द्वार पहाड़ी के तल पर स्थित है। बड़ा बाग की सेटिंग नाटकीय रूप से आश्चर्यजनक है। छतरियां उनके चारों ओर के परिदृश्य के समान रंग है, रेत का हल्का भूरा, और इसलिए रेगिस्तान में मृग तृष्णा की तरह दिखाई देती है। दूरी में विशाल पवन चक्कियां केवल इस साइड की सुंदरता में इजाफा करती है। बड़ा बाग में विभिन्न छतरियों के आधार वर्गाकार या षटकोणीय है। हालांकि गुंबदों में विभिन्न आकृतियों को पाया जा सकता है, एक साधारण गोलाकार से लेकर चौकोर से लेकर मामूली पिरामिड आकार तक। ये किसी भी प्रकार की कलाकृति से मुक्त है और केवल उस राजा के बारे में कुछ जानकारी दर्शाते हैं जिसे वे विशेष रूप से चित्रित करते हैं। तो गाड़ीसर लेक और बड़ा बाग मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद में अभी हम लोग हैं कुलधारा में। कुलधारा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट, इंडिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर आता है। दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। तो क्या है इस कुलधारा विलेज की कहानी, चलिए अंदर चलकर जानते हैं। भूतों के शहर और गांव, महल और किले के खंडरों से बहुत अलग आकर्षण रखते हैं। ज्यादातर इसलिए क्योंकि वे हमें उन लोगों के जीवन में झांकने का मौका देते हैं जो कभी उनमें रहते थे। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर शहर का एक परित्यक्त गांव है। तेरहवीं शताब्दी के आसपास स्थापित यह कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था। ग्रामीण ज्यादातर कृषि व्यापारी, बैंकर और किसान थे और मिहीन मिट्टी से बने अलंकृत मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अज्ञात कारणों से इसे छोड़ दिया गया था। जेम्स टॉड नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने कुलधारा की 1815 की आबादी 200 घरों में 800 दर्ज किया। सबसे अच्छे जानकार मूल निवासियों से मिली जानकारी के आधार पर इस समय तक पालीवालों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया था। 1890 तक गांव की आबादी घटकर 37 हो गई थी और घरों की संख्या 117 दर्ज की गई। आने वाले वर्षों में कुलधारा ने एक प्रेतवादित स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त की और राजस्थान सरकार ने 2010 में इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। किंवदंती के अनुसार राज्य के शक्तिशाली और लंपट प्रधानमंत्री सलीम सिंह की बुरी नजर ग्राम प्रधान की बेटी पर पड़ी और वह उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी अगर उन्होंने उसकी इच्छा का पालन नहीं किया। अत्याचारी के आदेश को प्रस्तुत करने की बजाय पालीवालों ने एक परिषद आयोजित की और 85 गांव के लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़कर गायब हो गए। लेकिन यह सब पूरा नहीं था। जाने से पहले उन्होंने कुलधारा को श्राप दिया कि उसके बाद कोई भी उनके गांव में बस नहीं पाएगा।
आज तक गांव बंजर बना हुआ है, लगभग वैसा ही छोड़ दिया जैसा सदियों पहले इसके निवासी इसे छोड़कर गए थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने रात में वहां रहने की कोशिश की है वो अजीबोगरीब पैरानॉर्मल घटनाओं से दूर भाग गए हैं। वर्तमान में कुलधारा गांव एक विरासत स्थल है। इस गांव की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। गांव के पिछले कुछ सालों में जीने द्वार का काम चल रहा है। घरों के समूह के बीच एक पुराने छोटे मंदिर का एक बड़ा हिस्सा अब पुनर्निर्मित किया गया है। कुलधारा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच होता है, जब भारत के सबसे गर्म राज्यों में से एक राजस्थान में मौसम सुहाना होता है। पर्यटक बिना थके विभिन्न दर्शनीय स्थलों की सैर कर सकते हैं। परित्यक्त गांव के अंगातुक के रूप में इसके अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना स्वाभाविक है कि ग्रामीण बिना किसी निशान के कैसे गायब हो गया, और वो भी उनकी निकासी पर कोई ध्यान दिए बिना। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साथ हुआ क्या। So guys, these were a few places that we got a chance to visit in जैसलमेर। तो इस वीडियो को करते यहीं पर समाप्त। कल का वीडियो थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। टुमारो इज अगेन गोइंग टू बी अ मोटो व्लॉग। कल हम लोग जा रहे हैं टनोट माता मंदिर, तो यहाँ से करीबन 120 किलोमीटर है। सो फिर यहाँ तक अगर ये वीडियो देखा अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वील सी यू सून टुमारो। अंटिल देन, यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एज ऑलवेज राइड सेफ।